चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मानस जी, आप शुरुआत करें इस समय का ट्रेड। देखिए, पीएसयू बैंक पे ही ध्यान है और कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे भी। ऑलरेडी हमने बढ़िया रैली देखी है, लेकिन आज रिवर्सल है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिलेगी। करंट लेवल्स पे कैनरा बैंक में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 126 के लगा के रखने हैं और टारगेट आपको 135 रुपए के सेट करने हैं। चाहे तो 130 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 5 रुपए के टारगेट सेट करें। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया। ओके, पहला अगर आप देखें तो यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है पीएसयू बैंक्स को। कैनरा बैंक फ्यूचर्स प्लस 130 की कॉल यहाँ पे आपके पास पिक करने का विकल्प है। माना जी की कॉल अच्छे शॉर्ट कवरिंग है स्ट्राइक में। जरा फिर रखेंगे वो स्लाइड एक बार जरा प्लीज़। अच्छा खासा अगर आप देखें रीजनेबल ओआई शेड हुआ है यहाँ पर। ये बायर के फेवर में होता है, ऑप्शन बायर के फेवर में। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेंद्र जी 361 वैम इसमें एक अच्छा रिवर्सल चार्ट पे नजर आ रहा है। एक स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो पोजिशनल बेसिस के हिसाब से इसको खरीद के चल सकते हैं। 1125 के आसपास है। 1110 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 1149 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आ सकते हैं, तो करंट लेवल पे खरीदें। 1110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। 361 वैम अरुण जी को पसंद आ रहा है। अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक किस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, नजर फार्मा स्टॉक्स पे है और उसमें से मेरा टॉप पिक रहेगा औरोबिंदो फार्मा। इसका चार्ट देखिए, जिस तरह से करेक्ट हुआ था पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद, आज पहली बार इसमें एक रिवर्सल है। कहां तक जाएगा? मुझे लगता है करीबन 1600 1620 ये इसका टारगेट होगा। चार्ट लेवल ऑफ 1570, जो थ्रेशोल्ड था वो था करीबन 1565 का। सो इट्स अ बाय इन औरोबिंदो फार्मा अबव 1565। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1550 का, और जैसे मैंने कहा 1600 1620 का इसका टारगेट होगा। ओके, चलिए औरोबिंदो फार्मा हो गया। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनु सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल द को पैनलिस्ट। अनु सर, मणप्पुरम के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी बेहद शानदार नजर आ रही है। 338 रुपए 50 पैसे में खरीदारी की सलाह रहेगी। 334 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 345 345 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, मणप्पुरम फाइनेंस आपका बाय कॉल है यहाँ पर। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा इंडियन बैंक पर। पीएसयू बैंक सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मिला है। इंडियन बैंक स्पेसिफिकली 20, 40 और 200 डेली मूविंग एवरेज ये ऑलमोस्ट एक साथ ही है, और वहीं से ही सपोर्ट लेके इंडियन बैंक ने फिर से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऊपर दिया है और एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू किया है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 835 पर। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में दोनों में ही मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। मेरे टारगेट्स ऊपर में होंगे 920। इंडियन बैंक सोमिल जी को पसंद आ रहा है। खरीदारी की राय इन स्तरों पर। डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले चलते हैं फंडामेंटल आइडिया लेने के लिए, और हमारे साथ जुड़ रही हैं स्नेहा जी। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका मैम इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून। तो मेरी इन्वेस्टमेंट आइडिया रहेगी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने लास्ट वीक बहुत ही अच्छे नतीजे दिए हैं, जहाँ पे एनआई ग्रोथ अराउंड 26% देखने को मिला। एंड आगे जाके भी मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है कि इनकी सभी सेगमेंट, स्पेशली एसएमई, गोल्ड लोन और कॉर्पोरेट सेगमेंट, वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी टुवर्ड्स दी लेटर एंड ऑफ दी मिड टीन्स नंबर्स। इनके निम्स भी इम्प्रूव हुए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफ़ी कंट्रोल में था, और आगे जाके भी मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स कंट्रोल में रहेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। एंड जो तीन मेन हाइलाइट्स है क्वार्टर के, कि रिसेंटली बैंक ने एक न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया है, एंड प्लस जो उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पोर्टफोलियो की जो एक्विजिशन ऑनगोइंग है, सो वहाँ से आगे आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद रहेगी। और प्लस एस&पी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड
ट्रेड के बाद इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स और नीचे देखने को मिल सकती है। तो नेट एंड नेट काफ़ी अच्छे नतीजे रहे और प्लस पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनफैक्ट इन्होंने FCNR प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जो फर्दर ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। तो इसके लिए फेडरल बैंक मेरी पिक रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 400। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक स्नेहा जी को पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की रहा है। देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी है, यहाँ पर नतीजे भी अच्छे आए थे।